अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.7 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। मुझे क्या करना है, मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है जब वो किससे बन रहा है, लाइन से बन रहा है। यानी कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है सर, कितनी लाइन है, उसने कहा सर 3 स्ट्रेट लाइन है और उनसे क्या बन रहा है, बेसिकली ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे 3 लाइन्स आ गई। ठीक है, जस्ट सपोज मेरे पास ये लाइन 1 हो गई सर, ये क्या हो गई लाइन 2 हो गई, और ये बेसिकली क्या हो गई मेरे पास लाइन 3। ठीक है सॉरी, ये मेरे पास क्या हो गई, ये हो गई मेरे पास लाइन 3, ये मेरे पास लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3, जस्ट सपोज। ठीक है, अगर ये मेरे पास 3 लाइन्स हो गई, ठीक है भाई। अब उसने कहा सर अगर ये 3 लाइन हो गई, जिसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ, चलें, ये लाइन 1 हो गई, ये मेरे पास हो गई लाइन 2 और ये क्या हो गई लाइन 3। अब इन तीनों लाइन से अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बेसिकली ट्राइंगल जनरेट हो रहा है। देखें, ये देखें, ये आपके पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल। अब उसने कहा ट्राइंगल तो बन रहा है और आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो चले मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन हैं तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, एरिया के लिए आप ट्राइंगल बनाएंगे और चाहें तो आप उसको क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर फिल कर देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बताएं, मेरे पास क्या आएगा, हाफ। हाफ के बाद क्या आ जाएगा, उसने कहा सर हाफ के बाद आ जाएगा x1 y1 1, फिर क्या होगा x2 y2 1, एंड लास्ट में मेरे पास हो जाएगा x3 y3 1। अब बच्चे ने यहाँ पे एक सवाल पूछा, बच्चे ने पूछा कि सर ये बताएं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 बेसिकली हैं क्या। तो सर ये याद रखिएगा, ये बेसिकली 3 वर्टिसेस हैं। क्या हैं ये, वर्टिसेस। जैसे देखें यहाँ पे आपके वर्टेक्स ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2 और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे x3 एंड y3। ठीक है, अगेन समझाइए, मैंने आपको क्या कहा, ये फर्स्ट के वर्टेक्स होगा, ये सेकंड के वर्टेक्स और ये थर्ड के। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस बार क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको वर्टिसेस गिवन थे, यहाँ पर उसने आपको स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन दी, तो अब आपको लाइन की इक्वेशन से पहले क्या करना है, वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो चलें मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, और मुझे उम्मीद है कि आपने सारी बातें नोट डाउन कर ली होंगी। नहीं कर रही तो आप इसको पीछे करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। सर हमारे पास यहाँ क्या बना, उसने कहा सर यहाँ बना मेरे पास वर्टेक्स ए, सर यहाँ क्या बना, उसने कहा सर वर्टेक्स बी, और ये आपके पास क्या बन गया, उसने कहा सर वर्टेक्स सी। ठीक है, आगे बताइए, उसने कहा सर ये मेरे पास आ गई लाइन 1। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी लाइन 2 और ये बेसिकली हो जाएगी लाइन 3। तो लाइन 1 की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 1 की इक्वेशन है मेरे पास y = 0। लाइन 2 की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 2 की इक्वेशन है y = 2x, और लाइन 3 की इक्वेशन मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर y = 6x + 5। तो ये मैंने तीनों लाइंस की इक्वेशन मेंशन कर दी। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखें हमारे पास क्या होगा। उसने कहा सर स्टार्ट कर रहे हैं, आप मेंशन करेंगे सॉल्व। अब मुझे बताएं सर लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर लाइन 1 की इक्वेशन है y = 0। ठीक है, आगे मेरे पास लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर y = क्या है 2x, और लाइन 3 की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 3 की इक्वेशन है y = 6x + 5। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल चाहिए तो उसके लिए वर्टिसेस चाहिए। अब वर्टिसेस कैसे फाइंड आउट करूंगा, उसने कहा सर पहले मैं फाइंड आउट करूंगा वर्टेक्स ए। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया 4 वर्टेक्स ए। सर वर्टेक्स ए के लिए, तो सर अगर आप गेम खेल रहे हैं वर्टेक्स ए के लिए तो अब आप फोकस करेंगे कहाँ पे, वर्टेक्स ए पे। ठीक है सर, कहाँ फोकस करेंगे, उसने कहा सर मैं फोकस करूँगा वर्टेक्स ए पे। अब ए के लिए सर देखें, ए किन दोनों से मिल सकता है, उसने कहा सर ए जो वर्टेक्स है ना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन किसका, उसने कहा सर लाइन 1 और लाइन 3 का। मैंने क्या बताया आपको, उसने कहा सर ए जो है वो बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, लाइन 1 और लाइन 3 का। तो लाइन 1 और लाइन 3 को मैं यूज़ करूँगा और इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो उसने कहा सर मैं क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग
ठीक है, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, लाइन 1 एंड लाइन 3। ठीक है भाई, लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसलिए मेंशन किया ताकि आपको प्रॉपर्ली क्लियर रहे। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास लाइन 1 और लाइन 3 बेसिकली क्या है। उसने कहा सर लाइन 1 मेरे पास क्या, बताइए, y इक्वल्स टू 0, और लाइन 3 बताएं मेरे पास क्या। उसने कहा सर y इक्वल्स टू, देखें क्या है, 6x + 5। मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल मेथड पे जाऊं, मैं ज़्यादा वर्डिंग में नहीं लिख पाऊंगा, और कोशिश करूंगा जितना आसानी से सॉल्व हो सके उतनी आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखें सर, y किसके इक्वल है, 0 के। y किसके इक्वल है, 6x + 5 के। दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे y है, तो अगर दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आप पुट भी कर सकते हैं, ठीक है भैया, y की जगह आप क्या रख देंगे, 0। ठीक, सिंपल, आपने कहा y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 0। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाई, कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस। ठीक है, अबव इक्वेशंस। ठीक है, चाहें तो मेंशन कर दीजिए, या सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग। चलिए सिंपल ही रखिए। उसने कहा सर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयरिंग कर रहा हूँ, तो बताएं मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी। अगर सर y इक्वल है 0 के और y इक्वल है किसके, 6x + 5 के, तो मैं एक बात आपको कंपेयर का तरीका समझा दूं। सर याद रखिएगा, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो किसी सेकंड वैल्यू के, और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड किसी सेकंड वैल्यू के इक्वल है, और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, आप बोलेंगे सर देखें दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो कंपेयर करते हुए दोनों की राइट हैंड साइड को भी क्या कर लेंगे, आप इक्वल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। और यहाँ से मैं वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करूँगा, कैसे, ये +5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -5। सर गेम किसके लिए खेलना है, x के लिए, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो x किसके इक्वल आ गया, बताइए, -5/6 के। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो आपने देखा हुआ है कि सर y बताएं किसके बराबर है, 0 के। y तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ऐसे ही ना, देखें उसने आपको लिख के दिया हुआ है कि y किसके बराबर है, 0 के। मैंने अलग से हाईलाइट कलर चेंज इसलिए किया ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि सर y किसके इक्वल था, 0 के, यानी कि आपको a के वर्टेक्स मिल गए। ठीक है सर, आपको a मिल गया, और a मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि सर उसके वर्टेक्स होंगे x1 y1। तो x क्या मिला आपको, -5/6, और y आपको क्या मिल गया, 0। और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बेसिकली हो गया क्या, ये आपके पास हो गया वर्टेक्स a, यानी कि x1 y1। अब उसने कहा सर वर्टेक्स a तो हो गया सॉल्व, अब मैं क्या सॉल्व करूँगा, तो अब मैं सॉल्व करूँगा वर्टेक्स b। ठीक है, सेम बिल्कुल यही मेथड यूज़ करेंगे और हम सॉल्व करेंगे वर्टेक्स b। तो देखते हैं वर्टेक्स b किन दो लाइन से जनरेट हो रहा है। ठीक है भाई, वर्टेक्स बी पे फोकस कीजिए। उसने कहा सर अगर बात करें वर्टेक्स बी की, तो वर्टेक्स बी लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को मिलाने पर, यानी कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2 का, ऐसा ही है ना, देखें लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, बी। तो इसने कहा अब मैं क्या करूँगा, उसने कहा सर अब प्रॉपर लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, उसने कहा सर 4 वर्टेक्स बी। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 4 वर्टेक्स बी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका वर्टेक्स बी, और वर्टेक्स बी को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसने कहा सर मुझे करना पड़ेगा सॉल्व इक्वेशन 1 और 2 को। तो मैंने अब क्या मेंशन किया, मैंने कहा सर सॉल्विंग, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सी लाइन, उसने कहा सर लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है, अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो मुझे बताएं, लाइन 1 तो आपके पास सिंपल है, y = 0। ठीक है, अब लाइन 2 बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर लाइन 2 मेरे पास है y = 2x। ठीक है, अगेन चाहें तो आप y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आप 0 पुट कर सकते हैं, या आप सेकंड वे पे आप जाएंगे और आप क्या बोलेंगे, सर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में y की वैल्यूज है ना, तो इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड किससे इक्वल होगी, राइट हैंड साइड से, यानी कि मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 0 सर किसके इक्वल है, 2x के। तो यहाँ पे जो 2 था मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जैसे ही आप इसको डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी, और वो क्या मिल जाएगी, बताइए, 0। और जैसे ही आपको 0 मिला इसका मतलब आप बोलेंगे सर मुझे b मिल गया, और b के आगे बताएं कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 एंड y2। तो x आपके पास क्या है, 0,
लेकिन अगर आप नोट करें तो आपको पता है कि सर देखें y ऑलरेडी यहाँ पे गिवन था और y किसके इक्वल था 0 के। तो मैं जब कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा 0,0। ठीक है सर, मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल मेंशन कर दूंगा 0,0। अब जैसे ही अब यहाँ पर है उसने कहा सर अब क्या करेंगे, अब मैं सॉल्व करूंगा वर्टेक्स सी। क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका वर्टेक्स सी। तो मुझे बताएं अब क्या लिखेंगे, उसने कहा सर अब मैं लिख रहा हूँ 4 वर्टेक्स सी। अब अगर वर्टेक्स सी की बात करें तो उस वर्टेक्स सी पे आपको फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वर्टेक्स सी बेसिकली कहाँ से बन रहा है। उसने कहा देखें लाइन 2 ये रही, लाइन 3 ये रही, और ये बेसिकली क्या है, लाइन 2 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी लाइन 2 और लाइन 3। तो मैं मेंशन क्या करूँगा, उसने कहा सर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ लाइन 2 एंड लाइन 3। तो अब क्या लिखा, अब लिखा हमने सर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, सॉल्विंग लाइन 2 एंड लाइन 3। तो मुझे बताएं लाइन 2 आपके पास क्या, उसने कहा लाइन 2 बेसिकली मेरे पास है सर y इक्वल्स टू क्या है बताइए 2x, और लाइन 3 मेरे पास क्या, उसने कहा सर मेरे पास है y इक्वल्स टू 6x + 5। ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हैं तो आप क्या मेंशन करेंगे, सर मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग करूँगा। ठीक है सर, अगर मैं कंपेयरिंग करूँगा तो चाहे उसने क्या कहा, उसने कहा सर मैं कंपेयरिंग करूँगा तो सिंपल मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड से इक्वल होगा, क्या बनेगा 2x इक्वल्स टू 6x + 5। सर ये क्या होगा, ये +6x इधर आके क्या हो जाएगा -6x। ठीक है, आगे बताएं 6 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 4, साइन आएगी ग्रेटर नंबर की। ठीक है, यानी कि मेरे पास बचेगा -4। गेम खेलना है x के लिए तो सर ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और साइन आ जाएगी माइनस। अब आपकी मर्जी आप माइनस साइन बीच में लगाएं, आपकी मर्जी आप माइनस साइन नीचे लगाएं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। आपको क्या मिल गया बताइए, उसने कहा सर मुझे मिल गया x, लेकिन सर अगर मुझे x मिल गया तो मुझे तो y भी फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पुट कर दूंगा, देखें मेरे पास अब x तो आ गया, अब मैं पुट कर दूंगा x को। लेकिन अब मैं एक बात देखूंगा कि सर आपके पास कौन सी इक्वेशन सिंपल है, फर्स्ट वाली इक्वेशन सिंपल है या सेकंड वाली। तो उसने कहा सर फर्स्ट वाली इक्वेशन सिंपल है, तो इसमें सिंपल आप पुट कर देंगे x की जगह पे x की वैल्यू। तो मुझे बताएं सर आपके पास x इक्वेशन थी क्या, उसने कहा सर इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अगर इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x है तो आप x की जगह पे x की वैल्यू पुट करें। ठीक है सर, हमारे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू आगे बताइए क्या -5/4। तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, मेरे पास 2 तो एज इट इज़ आएगा और x की जगह पे क्या बन जाएगा -5/4। ठीक है सर, अब आगे देखें क्या होगा, उसने कहा सर 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4 आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट। तो आपको y की वैल्यू मिल गई, बताएं क्या मिली, -5/2। ठीक है, आपको x भी मिल गया, आपको y भी मिल गया, इसका मतलब ये कि आपको वर्टेक्स c मिल चुका है। ठीक है, क्या मिल गया आपको, वर्टेक्स c। चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ, उसको पैक कर दें ताकि आपको हाईलाइट रहिए। अब बताएं उसने कहा सर c मेरे पास क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x3 y3। तो बताएं x आपके पास क्या है, उसने कहा सर x मेरे पास है -5/4 और y मेरे पास क्या है -5/2। तो तीनों वर्टिसेस बेसिकली मेरे पास आ चुके हैं, तो तीनों वर्टिसेस आ गए। अब मैं आ जाऊंगा इसको आगे लेके। ठीक है, मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ कि ठीक है सर मैं कहाँ मेंशन कर रहा हूँ, साइड में, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो मैंने क्या कहा सर, मुझे अब क्या चाहिए बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, उसने कहा सर यहाँ पे आएगा ट्राइंगल और मैं इसको फिल कर दूंगा। फिर मेरे पास क्या आएगा, हाफ के बाद कंफर्म कीजिए फॉर्मूला क्या है। उसने कहा सर x1 y1 1, फिर क्या है x2 y2, फिर मेरे पास बताएं क्या है 1, फिर क्या है x3, आगे क्या है y3, फिर मेरे पास क्या है 1। ठीक है सर, मैंने क्या मेंशन कर दिया, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 1/2 तो एज इट इज़ आ गया। x1 y1 कंफर्म करें, मेरे पास क्या है, उसने कहा सर x1 y1 है a के कोऑर्डिनेट्स यानी कि -5/6 0 और 1,
फिर x2 कन्फर्म कीजिए, क्या है 0 0 और फिर क्या आ गया 1 x2 y2। और फिर x3 y3 कन्फर्म कीजिए, तो उसने क्या कहा -5/4। ठीक है, आगे क्या है -5/2 और लास्ट में क्या रहेगा 1। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कर दूंगा एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करेंगे देख के बताइए। उसने कहा सर मेरे पास क्या होगा 1/2 तो रहेगा बाहर। ठीक है, आगे बताएं मेरे पास क्या होगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा -5/6। ठीक है, अंदर बताएं फिल करवाएंगे तो क्या आएगा। उसने कहा सर अंदर फिल करेंगे लेकिन बाद में, पहले मेंशन कर दूंगा मैं। अब उसके बाद याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि सर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट के साथ आएगी प्लस साइन, सेकंड के साथ माइनस और थर्ड के साथ अगेन क्या रहेगी प्लस। तो सेकंड तो आ गया आपके पास 0। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, 0 के साथ आप मेंशन मत कीजिएगा, डायरेक्टली आगे बढ़ जाइएगा। तो बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ऐसा क्यों। सर ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि याद रखिएगा, जब पूरी वैल्यूज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी वैल्यूज़ आपने सॉल्व करी और लास्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। ठीक है, तो आप पूरा मेंशन मत कीजिए। अब उसने कहा सर इसको मेंशन कैसे करेंगे। सर याद रखिएगा, फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो कौन कौन आएगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा 0, ठीक है 1। आगे बताएं क्या आएगा -5/2 और फिर क्या आएगा 1। सेकंड वाला तो हमारे पास है नहीं, तो सेकंड वाले के साथ सेकंड वाला नहीं आता और थर्ड के साथ थर्ड वाला नहीं आता। तो मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर 0 0 -5/4 -5/2। ठीक है, फिर आपके पास क्या आया 1/2 आ गया। आगे क्या आया -5/6। सर सॉल्व कीजिए, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, बीच में क्या आता है माइनस। 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आएगा और आगे देखिएगा ये माइनस और इसका माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है 0, तो 0 को तो आप बिल्कुल ही रिमूव कर दीजिए। साथ में क्या आएगा। उसने कहा सर देखें यहाँ भी क्या बन रहा है 0 और यहाँ भी आपके पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होता है फोर्थ से और सेकंड वाला मल्टीप्लाई होता है थर्ड से। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको दोनों जगह क्या मिल गया 0 मिल गया भाई। अब बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा सर 1/2 आ गया, रिमेनिंग क्या बचा अगर आप नोट करें तो -5/6, अंदर क्या आ गया बताइए 5/2। ठीक है सर, बाकी यहाँ भी क्या बनेगा 0 0, तो मैंने इसको क्या कर दिया इग्नोर। अब आप एक काम कीजिए, सिंगल स्टेप में कीजिएगा, ज़्यादा स्टेप मत कीजिएगा। आपने कैलकुलेटर ऑन किया, ठीक है, उसके बाद देखें मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं। मेरे पास पहली वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, अब 1/2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है -5/6 से, तो मैंने मेंशन किया -5/6। ठीक है, उसके बाद बताइए क्या होगा। उसने कहा सर ब्रैकेट क्लोज, फिर मेरे पास क्या है, चाहे तो डायरेक्ट लिख दें या मल्टीप्लाई बाय लिख दें, क्या आ जाएगा 5/ फिर क्या है 2। तो आपको सिंगल स्टेप में मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास आ गई -25/24। ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई -25/24। अब सर एक बात याद रखिएगा, आप सॉल्व क्या कर रहे थे, आप सॉल्व कर रहे थे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और एक बात याद रखिएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर आप सॉल्व करें तो सर याद रखिएगा एरिया आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा। एरिया आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा एरिया नेगेटिव नहीं होगा, तो अगर आ भी गया तो आप वो माइनस साइन रिमूव कर देंगे और आप मेंशन कर देंगे 25/24, साथ में क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, याद रखिएगा अगर एरिया है इसका मतलब यूनिट पे क्या होगा स्क्वायर होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप जस्ट सपोज अगर भाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा और यूनिट गिवन नहीं है तो आप क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, अगेन वही कंडीशन है कि सर मेरे पास क्या है 3 लाइन्स हैं और वो 3 लाइन्स क्या कर रही हैं। उसने कहा सर वो 3 लाइन्स जो मेरे पास हैं वो बेसिकली एक ट्राइंगल जनरेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, वो एक ट्राइंगल जनरेट कर रही हैं। तो मेरे पास आ गई फर्स्ट लाइन, ये बेसिकली मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली और ये बेसिकली आ गई मेरे पास थर्ड लाइन। और ये तीनों लाइंस मिलके बेसिकली क्या कर रही हैं, एक ट्राइंगल जनरेट कर रही हैं। अब फिर वही वाली बात कि सर अगर ये ट्राइंगल जनरेट कर रही हैं और आपको एरिया चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली ये जो आपके पास वर्टिसेस है ना,
इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसने कहा सर ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया और ये बेसिकली मेरे पास हो गया सी। ठीक है, लाइन 1 बताएं मेरे पास क्या, उसने कहा लाइन 1 है y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, आगे बताएं लाइन 2 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 2 मेरे पास है y प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है 0। और लाइन 3 मेरे पास क्या है x माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, अब ये तीनों लाइन आ गई। अब 1 बाय 1 मेंशन कर दीजिए। उसने कहा सर अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं, और क्या सॉल्व करने जा रहे हैं बताइए। उसने कहा सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो मुझे बताएं मेरे पास लाइन 1 क्या है, लाइन 1 कंफर्म कीजिए। उसने कहा लाइन 1 की सर इक्वेशन है मेरे पास y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर सेकेंड लाइन की इक्वेशन है y प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है 0। और थर्ड लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर x माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अगेन वही कंडीशन के मुझे पहले क्या चाहिए होगा, पहले मुझे चाहिए होगा 4 वर्टेक्स ए। मैं गेम खेलूंगा और सर किसके लिए खेलूंगा, वर्टेक्स ए के लिए। तो अगर वर्टेक्स ए के लिए गेम खेलेंगे तो मुझे बताएं वर्टेक्स ए आपके पास किन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो उसने कहा सर लाइन 1 और लाइन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है, वर्टेक्स ए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि सर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, सॉल्विंग। ठीक है भाई, लाइन 1 एंड लाइन 3, मैं लाइन 1 और लाइन 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं लाइन 1 आपके पास क्या है। उसने कहा सर लाइन 1 मेरे पास क्या है बताइए, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि सर y की वैल्यू क्या है, ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास x। अब मुझे बताएं सर मेरे पास जो सेकंड आपके पास लाइन है, जो थर्ड लाइन है बेसिकली यहाँ की क्या है। उसने कहा सर x माइनस सी इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, और यहाँ से अगर आप बेसिकली वर्टेक्स फाइंड आउट करें तो आपको मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा, उसने कहा सर ये माइनस का जो c है ना, ये बेसिकली वहाँ पे आके हो जाएगा प्लस का c। तो x की वैल्यू क्या बन गई c। ठीक है, अगर x की वैल्यू c है, देखें बात समझें, आपको x मिल गया और x क्या मिला, उसने कहा सर मुझे c मिल गया। तो इसी बात पे बता दीजिए कि आपको फिर y क्या मिला। उसने कहा सर y किसके इक्वल था, y इक्वल था c x के। y किसके इक्वल था, x के। तो फिर y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसने कहा सर c हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी आपके पास c होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास x इक्वल टू c है तो हम यहाँ कंडीशन में देख चुके हैं कि y किसके इक्वल है, x के। तो x अगर c के इक्वल है तो y भी किसके इक्वल होगा, c के। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या मिल गया, आपको वर्टेक्स a मिल गया। और a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, x1 y1। और मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर x भी मेरे पास क्या आ गया बताइए c, और y भी मेरे पास क्या आ गया c। सिंपल। तो अगर आपके पास वर्टेक्स a आ चुका है तो अब मैं कहाँ मूव करूँगा, उसने कहा सर 4 वर्टेक्स b। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, अब मैं फाइंड आउट करूँगा वर्टेक्स b। तो अब मुझे बताएं वर्टेक्स b किन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। चलिए हम चलते हैं अपने ट्राइंगल की तरफ। हम देखते हैं हमारे पास ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स b किन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो उसने कहा सर लाइन 1 और लाइन 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है, वर्टेक्स b। ये लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है b। ठीक है, अब आ जाइए मेरे पास, देखें कंडीशन क्या है। तो अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वर्टेक्स b, और वर्टेक्स b के लिए मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। कौन सी, सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 2। मैं लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो लाइन 2 की इक्वेशन क्या है और लाइन 1 की इक्वेशन क्या है। उसने कहा सर पहले तो मेरे पास है लाइन 1 y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और आगे बताएं मेरे पास लाइन 2 क्या है। उसने कहा सर y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप जिस कंडीशन पे चाहें वो कंडीशन यूज़ करके आप x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसने कहा सर क्या मतलब, देखें बात समझें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दूं तो माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों आपस में क्या हो देंगे, कैंसिल। दूसरा तरीका ये कि आप y की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसमें पुट कर दें, फिर यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें, कोई मसला नहीं है। कोई आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशंस। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रहा हूँ। तो मुझे बताएं अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी,
उसने कहा सर मेरे पास क्या है वाई माइनस एक्स इक्वस टू 0 और यहाँ क्या है वाई प्लस एक्स इक्वस टू क्या है 0। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको नहीं रोकेगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, उसने कहा सर मुझे मिलेगा 2y इक्वस टू क्या मिल जाएगा 0। और अगर 2y इक्वस टू 0 मिलेगा तो मुझे बताएं क्या होगा, उसने कहा सर ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और बताएं क्या बनेगा, उसने कहा सर y हो जाएगा इक्वस टू 0, ठीक है। y किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। लेकिन बात वही है कि प्रॉब्लम ये है कि y तो आपको मिल गया लेकिन x आपको नहीं मिला, ठीक है सर। आपको क्या नहीं मिला, x नहीं मिला। तो मुझे अब कंडीशन याद आ गई, जो देखें सेकेंड इक्वेशन है सर क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें मैंने क्या पुट किया, मैंने यहाँ पुट कर दी y की वैल्यू। तो जैसे ही y की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा इक्वल टू 0। चाहें तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि सर आप पुट कर रहे हैं y इक्वल्स टू क्या 0। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा x, ठीक है। तो x भी किसके इक्वल मिल गया, मुझे मिल गया 0 के इक्वल, यानी कि मुझे x भी मिल गया, मुझे y भी मिल गया, यानी कि मुझे वर्टेक्स भी मिल गए, ठीक है सर। वर्टेक्स भी मिल गया। मुझे बताएं क्या मिला, उसने कहा सर आप मेंशन करेंगे वर्टेक्स भी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 एंड y2, और वो आपको क्या मिला, वो आपको मिला 0,0, ठीक है। वर्टेक्स भी तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या सॉल्व करूँगा, उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वर्टेक्स सी। तो यहीं पे लाइन ड्रॉ करके सॉल्व कर देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल बराबर में ही आपके पास सॉल्व हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो आप नीचे कर लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ना एग्जामिनर को इशू होगा। अब उसने कहा सर अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे 4 वर्टेक्स सी। तो हमने क्या लिखा 4 वर्टेक्स, आगे क्या आ गया सी। अब बताएं वर्टेक्स सी जो आपको मिल रहा है वो बेसिकली वर्टेक्स सी किन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। फोकस कीजिए, तो मेरे पास लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, उसने कहा वर्टेक्स सी। तो मैं क्या करूँगा, लाइन 2 और लाइन 3 को कर लूँगा सॉल्व। तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मेंशन कर रहा हूँ सर हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम जा रहे हैं सॉल्व करने लाइन 2 और लाइन 3 को, लाइन 2 एंड लाइन 3 को। तो मुझे बताएं हमारे पास लाइन 2 एंड लाइन 3 क्या है। उसने कहा सर लाइन 2 तो हमारे पास है y, ठीक है, प्लस x इक्वल्स टू क्या है बोलिए 0। और यहाँ से अगर मैं y की कंडीशन बनाऊँ तो क्या होगा, उसने कहा सर ये प्लस x, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। ये प्लस एक्स यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस एक्स, यानी कि मेरे पास कंडीशन बन गई लेकिन y के लिए गई। अब देखें लाइन 3 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 3 है x माइनस सी इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो आप साइड में लिख दें, मेरे पास स्पेस कम है, मैं नीचे जा रहा हूँ, x माइनस सी इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये माइनस सी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस सी, ठीक है सर। क्या हो जाएगा प्लस सी, यानी कि मुझे x पता लग गया और x की वैल्यू क्या पता लग गई, उसने कहा सर c। तो अगर x इक्वल है c के तो मुझे बताएं y की वैल्यू क्या है, उसने कहा सर y इक्वल है माइनस एक्स के। दोबारा बोले y किसके इक्वल है माइनस एक्स के। तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर अगर x इक्वल टू सी है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस सी, ठीक है। आपने डायरेक्टली मेंशन कर दिया कि सर मेरे पास अगर y की वैल्यू थी माइनस एक्स, ठीक है, x किसके बराबर आ गया c के, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस सी, यानी कि आपको थर्ड वर्टेक्स c भी पता लग गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मेरी कोशिश है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा लेंदी ना करूँ, ठीक है, क्योंकि अमूमन लोग इसको बहुत ज़्यादा लेंदी कर देते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा वर्डिंग भी नहीं लिखवाऊँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि जब आप सॉल्व करें तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो मेरे पास क्या हुआ, वर्टेक्स ए क्या आया बताइए, उसने कहा सर सी सी। वर्टेक्स बी क्या आ गया 0 0, ठीक है भाई, वर्टेक्स बी क्या है 0 0। आगे से बताएं वर्टेक्स सी बेसिकली मेरे पास क्या है सी माइनस सी। अब क्या करूंगा, अब मैं सॉल्व करूंगा इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सर हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है सर, हमने मेंशन कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मेरे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल में क्या होगा, उसने कहा सर ट्राइंगल होगा और मैं इसको फिल कर दूंगा ताकि मुझे पता हो कि बेसिकली ये सिंपल ट्राइंगल नहीं है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। अब आगे बताइए 1/2, ठीक है। आगे बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x1 y1 1,
ठीक है। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप पता लगे इसको फिल करने में टाइम वेस्ट करें। अगर नहीं है आपके पास टाइम, कोई मसले वाली बात नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बेसिकली ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल ही है। ठीक है सर, हमारे पास क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अब मेरे पास क्या होगा, 1 बाय 1 मैं इसको फिल करवाऊंगा, 1/2 तो एज इट इज आ गया। आगे बताइए सर, x1 y1 ए के वर्टेक्स क्या थे, सी सी, साथ में 1 आ जाएगा। बी के वर्टेक्स क्या थे, 0 0, फिर आ जाएगा 1। फिर सी के वर्टेक्स सी माइनस सी, और फिर क्या आ जाएगा 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है सर, मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा सर 1/2 आ गया। एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सी आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा मैं बाद में फिल करवाऊंगा आपको। फिर आगे बताएं मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा प्लस माइनस और प्लस, तो मेरे पास सेकंड में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा माइनस सी। ठीक है, मैं अब इसको फिल करवा लूँगा। फिर मेरे पास थर्ड में क्या आ जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आएगा +1, और अब मैं इसको करवा लूँगा फिल। ठीक है, और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा फर्स्ट वाले में सर फर्स्ट वाले नहीं आएंगे, यानी कि क्या आएगा मेरे पास बताइए, 0 1 माइनस सी और 1। सेकंड वाले में सेकंड वाले नहीं आएंगे, यानी कि इसमें क्या आएगा, 0 1, आगे क्या आएगा सी 1। ठीक है, थर्ड वाले में थर्ड वाले नहीं आएंगे, यानी कि 0 0 सी माइनस सी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए फर्दर, तो मेरे पास क्या आएगा 1/2, 1/2 के साथ क्या आएगा सी। सर सॉल्व करवाएंगे तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बिटवीन आएगा माइनस, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी 1 जा सी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर माइनस सी मेरे पास आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 आएगा, बीच में क्या आएगा माइनस, और सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सी। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 0 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। जी सर, जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि देखें 0 में सी प्लस करेंगे तो ब्रैकेट में तो सी बचेगा, फिर वही सी जब सी से मिलेगा तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस सी, और माइनस सी से मिलेगा तो मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, और यहाँ तो बचेगा 0, वो मेंशन मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2c स्क्वायर। ठीक है सर, अब 2c स्क्वायर के बाद 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा सी स्क्वायर। और जैसे ही आपने कहा सी स्क्वायर, इसका मतलब ये कि मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल गया। ठीक है सर, क्या मिल गया, मुझे मिल गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो सर याद रखिएगा इसकी यूनिट क्या होगी, मैंने पहले ही बताई थी आपको, अगेन रिपीट कर रहे हैं कि यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है सर, याद रखिएगा यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट्स। तो अब मैंने क्या सॉल्व किया, अभी मैंने सॉल्व किया इसका पार्ट नंबर 2। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में अगेन वही कंडीशन है कि सर मेरे पास क्या है 3 लाइन्स हैं। ठीक है, 3 लाइन्स क्या कर रही हैं, 3 लाइन्स बेसिकली मेरे पास एक ट्राइंगल जनरेट कर रही हैं। क्या जनरेट कर रही हैं, एक ट्राइंगल। तो मैं चले मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने तीनों लाइनें मेंशन कर दी। ठीक है सर, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए, उसने कहा सर ये मेरे पास होगा वर्टेक्स ए, ये बेसिकली हो जाएगा वर्टेक्स बी, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा वर्टेक्स सी। ये हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और ये हो गया आपके पास सी। अब लाइन 1 की इक्वेशन आपके पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है y इक्वल्स टू आगे क्या है 2x + 3। लाइन 2 की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर लाइन 2 की इक्वेशन मेरे पास है 2y, ठीक है, साथ में क्या है +3x इक्वल्स टू 3। ठीक है, आगे बताएं लाइन 3 की इक्वेशन मेरे पास क्या है, उसने कहा सर x + y + 2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। ये तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दी। ठीक है सर, अब स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपर। हमारे पास क्या होगा, उसने कहा सर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और जैसे ही सॉल्व करने जा रहे हैं अब क्या होगा, उसने कहा लाइन 1। तो मुझे बताएं लाइन 1 की इक्वेशन आपके पास क्या है। उसने कहा सर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू 2x + 3। ठीक है, सेकंड लाइन की इक्वेशन कंफर्म कीजिए। उसने कहा सर सेकंड लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या है बताइए 2y। ठीक है, प्लस क्या है मेरे पास 3x इक्वल्स टू 3। ठीक है, और थर्ड लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर थर्ड लाइन की इक्वेशन है x + y + 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ये तीनों मैंने इक्वेशन मेंशन कर दी। अब मुझे क्या करना है 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, उसने कहा सर पहले मैं सॉल्व करूंगा 4 वर्टेक्स ए।
मैं क्या सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वर्टेक्स ए। तो मुझे बताएं वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कैसे आपको मिलेंगे। उसने कहा वर्टेक्स ए जो है ना सर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसने कहा सर लाइन 1 और लाइन 3 का। तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि सर मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्विंग लाइन 1 एंड लाइन 3। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मुझे बताएं लाइन 1 आपके पास क्या है। अब मेरे पास लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, उसने कहा लाइन 1 की इक्वेशन है सर मेरे पास y इक्वल्स टू आगे बोलें 2x प्लस 3। ठीक है, और मेरे पास बेसिकली लाइन 3 की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है 0। अब जैसे मैंने देखी तो मुझे एक बात याद आ गई, सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ, चलें इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सर मैं पुट कर रहा हूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सर y की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 2x प्लस 3, और कहाँ पुट कर रहा हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मेरे पास बताएं इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी। उसने कहा ठीक है सर अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमने क्या कहा, हम पुट कर रहे हैं सर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई की प्लेस पे क्या रहेगा 2x प्लस 3, साथ में मेरे पास क्या रहेगा प्लस 2 इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। मेरे पास क्या बनेगा 3x, और सर ये क्या बन गया प्लस 5। गेम खेलना है x के लिए, तो सर ये क्या होगा प्लस 5, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब अगर गेम मुझे x के लिए खेलना है तो मैं क्या करूँगा, उसने कहा सर 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि मुझे वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। बताइए क्या, उसने कहा वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी -5/3। ठीक है सर आपको मिल गई, उसने कहा जी सर बिल्कुल मिल गई। अब इस x को उठा के पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू -5/3, और मैं कहाँ पुट कर दूंगा सर y की कंडीशन में, और वो कहाँ पर है, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो मुझे बताएं सर मेरे पास स्टेटमेंट क्या बनेगा। उसने कहा y इक्वल्स टू आगे बताएं क्या है 2, x की प्लेस से मेरे पास क्या रहेगा -5/3, साथ में क्या रहेगा +3। ठीक है, अब आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा 2 3 5 2 10। ठीक है, 3 बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा +3। अब आप चाहें तो कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, या तो आप शॉर्टकट यूज़ कीजिए, मैं आपको दोनों ही सिखा दूंगा। सर मेरे पास क्या है, माइनस फ्रैक्शन क्या है बताइए 10/3, साथ में क्या आ रहा है, उसने कहा सर +3। तो मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया y, और बताएं क्या आ गया -1/3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया -1/3। ठीक है, तो मेरे पास x भी आ चुका है, मेरे पास y भी आ चुका है। अब बच्चे ने कहा सर ट्रिक क्या है, तो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। सर अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तब की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 होगा, तो आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9, 3 3 9, और किसका बनेगा प्लस का। तो -10 में +9 करूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 1। 10 में से 9 माइनस करूँगा तो बचेगा 1। साइन आएगी बड़े नंबर की, यानी कि 10 की, और 10 की साइन आपके पास क्या है माइनस। तो अब उसने कहा सर इसका मतलब ये कि मेरे पास y आ जाएगा और -1/3 आएगा। तो a मेरे पास क्या होगा, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और x मेरे पास क्या है -5/3, और ठीक है भाई क्या है -5/3, और बेसिकली y मेरे पास क्या है -1/3। तो आपके पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास वर्टेक्स a आ चुका है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उसने कहा सर अब मैं फाइंड आउट करूंगा वर्टेक्स b। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी ताकि वैल्यूज कंजस्टेड ना हो, प्रॉपर सॉल्व कर सकें हम। ठीक है, अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया वर्टेक्स a। अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं वर्टेक्स b। तो हमने क्या लिखा 4 वर्टेक्स b। अब वर्टेक्स बी आपको सॉल्व करना है, तो मुझे बताएं वर्टेक्स बी आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर मुझे सबसे पहले एक बात समझा दीजिए कि वर्टेक्स बी किन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। उसने कहा लाइन 1 और लाइन 2 का, लाइन 1 और लाइन 2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या है वर्टेक्स बी। तो अब मुझे बताएं सर बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास लाइन 1 और लाइन 2 सॉल्व करनी है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सर क्या सॉल्विंग, हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या लाइन 1 एंड लाइन 2। तो अब बताएं लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन आपके पास क्या है।
उसने कहा सर लाइन 1 की बात करें तो लाइन 1 की इक्वेशन वही है y = 2x + 3। अब मेरे पास लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, उसने कहा लाइन 2 की इक्वेशन सर मेरे पास है यहाँ पे 2y + 3x = 3। अब अगर आप नोटिस करें यहाँ से भी आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही ना, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको सब्स्टिट्यूट करवाना पड़ेगा। y की वैल्यू उठाएंगे और आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आप इसका नाम रख दें। अब आपकी मर्जी, आप नया नाम दें या इसको आप ऑलरेडी क्या कह चुके हैं 2, तो इसको आप नाम रख दीजिए 2 और इसका नाम रख दीजिए न्यू इक्वेशन का 3। बाकी अगर आपका दिल चाह रहा तो आप नया नाम रख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इसका नाम 2 और 3 क्यों रखा या 3 और 4 क्यों रखा। ठीक है सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है सर, y = क्या 2x + 3 और कहाँ पुट कर रहा हूँ, उसने कहा सर इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास बताएं क्या आएगी, उसने कहा सर 2 आया, y की प्लेस पे क्या है बताइए 2x + 3, आगे क्या है मेरे पास है +3x = क्या आ रहा है 3। सॉल्व कीजिए इसको, क्या बनेगा, उसने कहा 1/1 मल्टीप्लाई होगा, 2 से मिलेगा तो क्या रहेगा 4x। जब यही 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6, क्योंकि जो बाहर वाला 2 है वो 1/1 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7x, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -3 -6। ठीक है, अब एक बात बताएं, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा रिमेनिंग मेरे पास बच जाएगा -3। सर गेम मुझे किसके लिए खेलना है, x के लिए, तो अगर x के लिए गेम खेलना है तो 7 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इससे आपको क्या मिलेगा, इससे मुझे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ x। अब वही वाली बात कि सर वैल्यू ऑफ x तो आ गई, अब y के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, जिसका नाम हमने क्या रखा था पहले इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिखेंगे, उसने कहा सर हम पुट कर रहे हैं x = क्या पुट कर रहे हैं -3/7 और कहाँ पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बताएं इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या बनेगी, उसने कहा y = आगे क्या है 2। ठीक है, और यहाँ पे x की प्लेस पे क्या आ जाएगा -3/7, फिर मेरे पास क्या है +3, तो यहाँ बताएं क्या बनेगा प्लस माइनस, -3 2 क्या बन जाएगा 6 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 7, साथ में क्या आ जाएगा +3। तो मैंने आपको डायरेक्ट करने का तरीका समझाया था सर, क्या होगा देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा सर, देखिए 7 3 क्या हो जाएगा 21, और 21 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 15। ठीक है, बाकी अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना है तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू है -6/7। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या है +3, तो आप जैसे ही करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 15/7। लेकिन मैंने आपको ट्रिक समझा दी ताकि आप इसको जल्दी कर सकें, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम भी ना हो। तो हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया वर्टेक्स बी। तो मेंशन कीजिए सर वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, आपके पास होंगे x2 एंड y2। अब बताएं सर मेरे पास x2 क्या आया, उसने कहा सर x की वैल्यू है -3/7 और y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 15/7। तो वर्टेक्स ए आपको मिल गया, वर्टेक्स बी आपको मिल गया। अब मैं फाइंड आउट करूंगा वर्टेक्स सी। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया सर हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं फॉर वर्टेक्स सी। अब अगर आप बात करें वर्टेक्स सी की तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि वर्टेक्स सी बेसिकली किन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वर्टेक्स सी आपके पास किन दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसने कहा लाइन 2 और लाइन 3 का। लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है सी। तो लाइन 2 बताएं मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर 2y + 3x। ठीक है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ पहले यहाँ मेंशन करवा दीजिए सॉल्विंग। सर हम सॉल्व करने जा रहे हैं लाइन 2 और लाइन 3 को। ठीक है, अब मुझे बताएं लाइन 2 की इक्वेशन आपके पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है 2y + 3x = क्या है 3। मैंने इसका नेम क्या रख दिया, इसका नेम रखा था मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आप चाहें तो आप नया नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको। अब उसने क्या कहा मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर x + y + 2 = 0।
ठीक है भाई, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैंने सेकंड इक्वेशन मेंशन की, मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, या तो x के लिए या तो y के लिए। तो उसने कहा सर मैं नई इक्वेशन बना रहा हूँ, किसके लिए, x के लिए। तो क्या बनेगा, ये प्लस का y इधर आके माइनस वाई, ये प्लस 2 इधर आके क्या बन जाएगा -2, और नई इक्वेशन बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे। सर प्रॉपर करेंगे तो हमने मेंशन किया कि सर हम पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू -y -2, और कहाँ पुट कर दूंगा, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में, तो जब इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करेंगे तो मेरे पास बताएं, देखें क्या कंडीशन बनेगी। 2y तो बिल्कुल एज इट इज़ आएगा, +3 आ गया, और x की जगह पे आएगा -y -2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो मेरे पास क्या आएगा, 2y। आगे बताइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। मैं y को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -3y, प्लस माइनस हो जाएगा -2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। अब सर 3y में से मैं 2y माइनस करूंगा तो आएगा y, साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 3 की, तो और यहाँ से माइनस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा, 9। अब उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा सर गेम खेलना है y के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि y क्या है, माइनस में। तो एक बात तो सिंपल कि सर लोग क्या कहते हैं कि माइनस साइन आप उठाएं और यहाँ रख दें, लेकिन साथ सर याद रखिएगा ये एक ट्रिक है, आपको प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि अगर किसी वैल्यू का माइनस साइन रिमूव करना है तो आपको बोथ साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, मुझे y मिल गया, और y की वैल्यू बताएं क्या मिल गई। उसने कहा सर y की वैल्यू मिल गई -9। अब अगर आप नोट करें तो मैंने x के लिए कंडीशन बनाई हुई थी कि x किसके बराबर है, -y -2 के। तो अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा। सर अब मैं पुट कर रहा हूँ कि y किसके इक्वल है, बताइए, -9 के, और कहाँ पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 बताएं मेरे पास क्या बनेगी। तो अब क्या करेंगे, उसने कहा सर पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या था, माइनस। ठीक है, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -9 -2। देखें आप चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 4 को देख सकते हैं, यही आपके पास इक्वेशन थी। ठीक है, जैसे ही आपने पुट किया तो आपके पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, साथ में मेरे पास आ गया 2, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, और वो क्या है, 7। ठीक है, तो मुझे x भी मिल गया, मुझे y भी मिल गया, इसका मतलब मुझे वर्टेक्स c मिल चुका है। अब वर्टेक्स c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसने कहा सर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x3 y3। ठीक है, और वो क्या है, उसने कहा x मेरे पास क्या है, 7, और y बताएं मेरे पास क्या है, -9। अब अगर तीनों वर्टेक्स आपके पास आ चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे बताएं एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या था। तो आपने मेंशन किया सर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब उसका फॉर्मूला जल्दी से बताइए क्या है आपके पास। उसने कहा सर ट्राइंगल होगा, और चाहे तो उसको क्या कर दिएगा, फिल कर दिएगा। ठीक है भाई, हमने इस ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल को क्या कर दिया, हमने फिल कर दिया। अब जैसे ही आपने फिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, उसने कहा सर 1/2, और एरिया का फॉर्मूला कंफर्म कीजिए, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास फॉर्मूला आएगा x1 y1 1। आगे बताइए क्या है, x2 y2, आगे बता दीजिए 1। फिर बताएं क्या आएगा, x3 y3, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको फिल करिए। अब इसको फिल जैसे ही आप करेंगे तो फिल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बताइए, x1 y1 मेरे पास होंगे क्या, a के कोऑर्डिनेट्स। अब चेक कीजिए a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आए थे। उसने कहा सर a के कोऑर्डिनेट्स आए थे -5/3 -1/3। ठीक है, मैंने क्या मेंशन किया, -5/3 -1/3, साथ में क्या आ गया, 1। अब b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंफर्म कीजिए। उसने कहा -3/7 और 15/7। ठीक है सर, -3/7 और क्या हो जाएगा, 15/7, और फिर क्या आ जाएगा, 1। और सी के कोऑर्डिनेट्स तो ये रहे आपके पास, क्या है बताइए, 7, आगे क्या आया, -9, और फिर क्या आ गया, 1। अब आप इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे प्रॉपर, तो मेरे पास बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर मेरे पास 1/2 बिल्कुल एज इट इज़ आया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, याद कीजिए क्या होगा, प्लस माइनस एंड प्लस। तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास बना -5/3।
ठीक है, अंदर क्या फिल होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने का प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मेरे पास आ जाएगा 1/3। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं इसको पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि मैट्रिक्स से आपको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन याद रखिएगा उसमें अमूमन बच्चे फंस जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ना करूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर दूँ एक्सपेंड। अब क्या होगा सर, याद रखिएगा पहले वाले में पहला वाला नहीं आएगा, यानी कि क्या आएगा 15/7 फिल करवाइए। उसने कहा सर मेरे पास आएगा 15/7, फिर आएगा 1, फिर आएगा -9 और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अब सेकंड वाले में सेकंड वाला नहीं आएगा, यानी कि कौन आएगा -3/7 1/7 थर्ड वाले में थर्ड वाला नहीं आएगा, यानी कि मेरे पास क्या आएगा -3/7 15/7, आगे क्या है 7 और लास्ट में क्या आ रहा है -9। ठीक है सर, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास अगेन क्या बनेगा 1/2। ये बाहर -5/7 तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने का 15/7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 15/7, बीच में क्या आता है माइनस। सर मल्टीप्लाई करें माइनस जो ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 वन आपके पास क्या आ जाएगा 9। फिर आगे जाइए, आगे क्या होगा 1/3 बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। फिर बताएं मेरे पास -3/7 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा -3/7, बीच में -7 बन जाए क्या बन जाएगा 7। फिर जाएँ थर्ड पे, तो थर्ड पे मेरे पास क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 डिवाइड बाई क्या आएगा बताइए 7। ठीक है, बीच में क्या आएगा माइनस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 15 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 105 डिवाइड बाई क्या आएगा 7। ठीक है, आप चाहें तो आप एक दफ़ा कैलकुलेटर में कंफर्म कर सकते हैं कि 15 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या है 15 मल्टीप्लाई बाई 7 मेरे पास क्या आ गया 105। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको हल्का सा लाइट कर लीजिए या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने डायरेक्ट क्यों किया। ठीक है सर, बाकी अगर आपका दिल चाहे तो आप एक स्टेप और ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेटर हमने ऑन किया सर, हमारे पास क्या है -5/3 तो बाहर है। सर याद रखिएगा आप इसको सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन चलें भाई किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए। बाकी अदरवाइज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप सिंगल स्टेप में कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सर मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया -130/7। अब सेकंड पे जाइए आप, सेकंड में देखें मेरे पास क्या, उसने कहा सर 1/3 तो है बाहर ब्रैकेट के, तो 1/3 बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। अब बताएं ब्रैकेट में क्या है -3/7। ठीक है, साथ में मेरे पास बताएं क्या है -7। अब मैंने सेकंड वैल्यू भी पूरी सॉल्व कर ली, मुझे क्या मिला -52/21। ठीक है, अब मेरे पास बताएं थर्ड में क्या होगा, उसने कहा सर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो कुछ नहीं होगा, सिंपल आप लिख दिएगा 27 डिवाइड बाई 7। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या आएगा -105 डिवाइड बाई बताइए क्या है, डिवाइड बाई मेरे पास आ रहा है 7। तो आपको मिल जाएगा सर क्या बताइए, उसने कहा सर मुझे मिल जाएगा -78/7। ठीक है, अगेन वही वाली बात कि सर आप इसको सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। सर मेरे पास ब्रैकेट के बाहर अब बताएं कौन है, उसने कहा सर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर आपके पास फ्रैक्शंस क्या हैं, उसने कहा सर -130 डिवाइड बाय क्या है 7। फिर बताएं क्या है -52। ठीक है भाई, -52 डिवाइड बाय बताइए क्या है अगेन 21। फिर बताएं मेरे पास क्या है -78 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है 7। तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या रहेगा 338। ठीक है, कंफर्म कीजिए -338 डिवाइड बाय 21। और अगर आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट किया लेकिन वो नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप माइनस साइन को रिमूव कर देंगे। क्यों, और अब निगलेक्ट कर देंगे मतलब इग्नोर कर देंगे। आप क्यों कर देंगे, क्योंकि सर याद रखिएगा आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल नेगेटिव नहीं होता, वो क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप क्या लिख देंगे, आप साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया होगा।
अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।